हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका और एक बार। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में हम बेसिकली फिजिकल डेवलपमेंट के जो स्टेजेस है या फिर उन स्टेजेस के अकॉर्डिंग जो कैरेक्टरिस्टिक्स है डेवलपमेंट के, उन स्टेजेस के उनको हम देखेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और इससे आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा अच्छे तरीके से, ताकि इस टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन बने तो उसके लिए आपको मतलब और कुछ करने की ज़रूरत ना हो। इस तरीके से मैं भी समझाने की कोशिश करूँगा और उम्मीद है कि आप भी अच्छे से समझेंगे, ताकि इस टॉपिक से आपका कोई भी डाउट ना रहे इस टॉपिक के ऊपर और कोई भी क्वेश्चन भी ना छूटे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डेवलपमेंट का जो फर्स्ट स्टेज है वो है प्री नेटल स्टेज। मतलब ये कि गर्भावस्था से ही हमारा डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, जैसा कि हमने पिछले जो वीडियोस हैं उनमें भी हमने डिस्कस किया था। कंसेप्शन के टाइम से हमारा डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है और एक सिंगल सेल से स्टार्ट होकर हमारा डेवलपमेंट बर्थ तक जाता है। एक बच्चा पूरा मतलब मैच्योर होकर फिर उसका बर्थ होता है। तो इस जो कंसेप्शन से बर्थ के बीच का जो स्टेज है वो इसको हम प्रीनेटल स्टेज कहते हैं। और इस स्टेज में फास्टेस्ट हमारा जो फिजिकल डेवलपमेंट है, मतलब ग्रोथ जो है बच्चे का फास्टेस्ट होता है। एक टीनी सेल से लेकर एक बच्चे मतलब पूरे ह्यूमन बॉडी का बॉडी डेवलप होती है और फिर बच्चे का डिलीवरी होती है। तो यही है प्रीनेटल स्टेज का करेक्टरिस्टिक्स और यही से हमारा डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। नेक्स्ट जो हमारा स्टेज है वो है इन्फेंसी। इन्फेंसी बर्थ से शुरू होता है और करीब करीब 2 साल के एज तक चलता है। ये जो एज का जो मतलब ड्यूरेशन है ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसका आपको कई कई जगह पर मतलब वेरिएशन देखने को मिल सकते हैं या फिर थोड़ा ऊपर नीचे देखने को मिल सकते हैं। बहुत लोगों ने अपने अकॉर्डिंग एज को मतलब कम ज़्यादा बताया है। तो एज उतना मैटर नहीं करता, खाली जो स्टेजेस है उनका जो करेक्टरिस्टिक्स है वो हमारे लिए ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है। तो इन्फेंसी में हमारा क्या होता है, फास्टेस्ट फिजिकल डेवलपमेंट होते हैं। ये इधर एक चीज़ इम्पोर्टेंट है ध्यान रखने वाली, आफ्टर बर्थ मतलब बर्थ के बाद अगर फास्टेस्ट सबसे ज़्यादा तेज़ हमारा जो शारीरिक विकास होता है वो हमारा इन्फेंसी में होता है। तो अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछता है कि फास्टेस्ट फिजिकल डेवलपमेंट किस स्टेज में होता है और ऑप्शन में आपको प्रीनेटल स्टेज मिले, तो आपको प्रीनेटल स्टेज में ही मतलब उसको चूज़ करना है। और अगर प्रीनेटल स्टेज ना हो उधर तो इन्फेंसी को डेफिनेटली चूज़ करना है। और अगर आफ्टर बर्थ स्पेसिफाई करके पूछा जाए तो हम इन्फेंसी को चूज़ करेंगे। ठीक है। और एक जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इम्पोर्टेंट इस स्टेज का वो ये है कि लर्न्स थ्रू सेंसेस। मतलब हमारा जो सेंसरी और ऑर्गन से हमारा 5 ऑर्गन से हमारा स्किन, टंग, आइज, ईयर और नोज़, ये हमारा सेंस ऑर्गन से। तो सेंसेस से बच्चा सीखता है इस स्टेज में, अपने करीब जितने भी चीज़ें उनको मतलब फील करता है और उससे वो अपना नॉलेज गेन करता है चीज़ों के बारे में। और क्या करता है, लर्न्स थ्रू मोटर एक्शंस। मतलब उस स्टेज में अगर आप छोटे से बच्चे को देखेंगे तो वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा हाथ पैर मारता है, हाथ पैर चलाता है। तो उससे उसके मतलब लर्निंग होती है या फिर चीज़ों के बारे में उसकी अंडरस्टैंडिंग बनती है या फिर एक कंसेप्ट बनता है। तो ये हो गया 3 मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इन्फेंसी का। नेक्स्ट जो हमारा स्टेज है वो है हमारा चाइल्डहुड का। फर्स्ट चाइल्डहुड को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मेनली अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड। तो इस स्लाइड में हम अर्ली चाइल्डहुड के कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। अर्ली चाइल्डहुड का जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा वो है फास्ट फिजिकल डेवलपमेंट। फास्ट होता है, याद रख, ये बहुत मतलब ध्यान देने वाली बात है, फास्ट होता है, फास्टेस्ट नहीं। फास्टेस्ट मतलब सबसे तेज़ किस स्टेज में होता है, हमने अभी अभी देखा है। सबसे तेज़ हमारा जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है वो हमारा प्रीनेटल स्टेज में होता है और आफ्टर बर्थ इन्फेंसी में होता है। लेकिन इस स्टेज में भी क्या होता है, हमारा फिजिकल डेवलपमेंट फास्ट होता है, बहुत तेज़ होता है, लेकिन फास्टेस्ट नहीं होता। लैंग्वेज डेवलपमेंट इस स्टेज में सबसे फास्ट होता है। फास्टेस्ट स्टेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, सबसे मतलब रैपिड डेवलपमेंट होता है लैंग्वेज का इसी स्टेज में। मतलब 2 साल की उम्र से बच्चा क्या करता है, अपने जो
मदर टंग है, अपने जो परिवार या फिर अपने आसपास के लोगों में जिस भाषा में बातचीत होती है, उस भाषा को क्या करता है बच्चा एक्वायर करना स्टार्ट कर देता है, सुन के सीखने लगता है। इसके बारे में हम जब आने वाले वीडियोस में लैंग्वेज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि लैंग्वेज लर्निंग के 4 जो मेन स्टेप्स होते हैं उनके बारे में भी जानेंगे हम। LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, इनके बारे में भी जानेंगे। और लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है, लर्निंग क्या होता है, इनके बारे में भी डिटेल में हम बात करेंगे आने वाले वीडियोस में। तो ये स्टेज हो गया आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्टेज। सोशलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है स्टेज में, मतलब कि बच्चा अपने सोशलाइजेशन का फर्स्ट जो हमारा क्या बोलते हैं वो एजेंट है, वो हमारा फैमिली है। तो फैमिली के साथ बच्चा क्या करता है, एडजस्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि सोशलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, हमारा सोशलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है अर्ली चाइल्डहुड से ही। सेंसिटिव या फिर क्रिटिकल स्टेज कहा जाता है लैंग्वेज डेवलपमेंट का स्टेज को। मतलब लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अगर कोई स्टेज आपसे पूछा जाए तो वो अर्ली चाइल्डहुड होगा। अर्ली चाइल्डहुड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए और कोई स्टेज नहीं होता, क्योंकि बच्चा जो अपना फर्स्ट लैंग्वेज सीखता है वो इसी स्टेज में सीखता है, और इसी लैंग्वेज के बेसिस पे वो आने वाले समय में जितने भी लैंग्वेजेस सीखता है या फिर जो भी करता है या फिर जो भी नॉलेज गेन करता है थ्रू लैंग्वेज के माध्यम से या फिर लैंग्वेज की मदद से। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है, क्रिटिकल स्टेज है, सेंसिटिव भी है। तो सेंसिटिव स्टेज, क्रिटिकल स्टेज, इंपॉर्टेंट स्टेज अगर आपको पूछा जाए कौन कौन सा है लैंग्वेज डेवलपमेंट का, तो वो आपका अर्ली चाइल्डहुड होगा। इस स्टेज को और भी कई नामों से जाना जाता है, ऑल्सो नोन एज टॉय एज, इमिटेटिव एज, प्री गैंग एज, प्री स्कूल एज। टॉयज इसीलिए कहा जाता है क्योंकि टॉयज से खेलना स्टार्ट करता है बच्चा इस स्टेज में। इमिटेटिव एज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इमिटेट करता है बच्चा, मतलब जो भी अपने आसपास देखता है उन सब चीज़ों को नकल करने की कोशिश करता है। अगर आप देखेंगे तो इस स्टेज में बच्चों में अगर बच्चा देखता है कि कोई उसके सामने फ़ोन से बात कर रहा है तो बच्चे क्या करते हैं, टीवी का रिमोट या फिर जो भी चीज़ हाथ लगे उसको कान में लगा के वो भी ऐसे इमिटेट करने लगते हैं। या फिर बड़े जो अपने से बड़े लोग हैं वो जो चप्पलें पहनते हैं उनको वो लोग मतलब बच्चे पहनने की कोशिश करते हैं। या फिर आप उसको कोई रिएक्शन दोगे तो वो भी आपको वैसा ही रिएक्शन देने की कोशिश करेगा या फिर आपकी तरह प्रिटेंड करेगा, आपकी तरह आपके एक्शंस को कॉपी करने की कोशिश करेगा। इसलिए इमिटेटिव एज कहा जाता है इसको। प्री गैंग एज इसलिए कहते हैं क्योंकि बच्चा जो अपने गैंग में मिलता है, मतलब अपने दोस्तों के साथ मिलकर गैंग बनाता है, अपना एक दल बनाता है, उससे ठीक आगे का जो स्टेज है वो ये स्टेज है। प्री गैंग एज इसलिए कहा जाता है, प्री स्कूल एज भी कहते हैं क्योंकि स्कूल जाने से पहले का भी एज है, यही है। टू टू मतलब 2 वर्ष से स्टार्ट होता है इसीलिए। और क्या होता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ये एक कॉन्सेप्ट है। लैंग्वेज की क्लासेस में अगर क्लासेस जब होगी या फिर जो वीडियोज़ आएंगे उनमें हम बेहतर ढंग से समझेंगे, या फिर आप में से शायद बहुतों को पता भी होगा, नोम चॉम्स्की का ये कॉन्सेप्ट है। वो बहुत बड़े एक लिंग्विस्ट है नोम चॉम्स्की, लेट का LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। इन शॉर्ट में आपको अगर बताऊं तो नोम चॉम्स्की का या फिर बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि बच्चा अपना जो फर्स्ट लैंग्वेज एक्वायर जो होता है वो बच्चा सीखता नहीं, वो एक्वायर करता है। ये हाईली मतलब एक्सेप्टेड एक थ्योरी है कि बच्चा अपना फर्स्ट लैंग्वेज एक्वायर करता है, वो सीखता नहीं है। और नोम चॉम्स्की ये कहते हैं कि बच्चे के अंदर एक मतलब बायोलॉजिकल एक डिवाइस होता है जिसको उन्होंने LAD का नाम दिया है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। वो डिवाइस हाईली एक्टिव रहता है स्टेज में। जाहिर सी बात है, हमने पहले भी बताया कि ये स्टेज लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसी हिसाब से भी अगर देखा जाए तो वैसे ही ये याद रहने वाला है कि अगर लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, लैंग्वेज का ही एक डिवाइस है लैंग्वेज एक्वायर करने का, तो ये डिवाइस अर्ली चाइल्डहुड में ही ज़्यादा एक्टिव होने की चांसेस है। तो ये आपको याद रखने वाली बात है और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वैसे। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस इज़ हाईली एक्टिव इन अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं लेटर चाइल्डहुड को। लेटर चाइल्डहुड में क्या होता है, हमारा जो डेवलपमेंट है, फिजिकल डेवलपमेंट स्पेशली हम बात कर रहे हैं, जो ग्रोथ है हमारा वो क्या हो जाता है, वो रिलेटिवली स्लो डाउन हो जाता है। मतलब प्रीनेटल स्टेज में हमने देखा कि फास्ट हो रहा है
फिज़िकल ग्रोथ इन्फेंसी में भी फास्ट हो रहा है, अर्ली चाइल्डहुड में भी फास्ट था फिज़िकल ग्रोथ। लेकिन इधर आके क्या हो जाता है, वो जो कर्व था जो फास्ट जा रहा था फास्ट जा रहा था फास्ट जा रहा था, वो थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है। लेकिन क्या इम्पोर्टेंट बात यह है कि इधर याद रखने वाली कि डेवलपमेंट कभी रुकती नहीं, और जो बच्चे का ग्रोथ है वो भी रुकता नहीं। वो रिलेटिवली मतलब कंपेयर करें हम और स्टेजेस से, उसके जो पिछले स्टेजेस हमने पढ़े अभी, प्रीनेटल स्टेज, इन्फेंसी या फिर अर्ली चाइल्डहुड, उनसे कंपेयर करें या फिर आने वाले स्टेजेस से कंपेयर करें, तो उनके कंपैरिजन में थोड़ा सा क्या हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है बच्चे का फिज़िकल ग्रोथ। लेकिन रुकता नहीं है, ये इंपॉर्टेंट बात है, रिलेटिवली स्लो डाउन हो जाता है। इस स्टेज को ऑल्सो नोन एज क्या, गैंग एज, गेम एज, गैंग एज कहा जाता है इस स्टेज को, क्योंकि बच्चा अपना गैंग बनाता है, अपना दल बनाता है, दोस्त बनाता है, उनके साथ घूमता है, खेलता है, इसीलिए इसको गेम एज भी कहा जाता है। बच्चा बाहर जाता है, खेलता है, फुटबॉल, क्रिकेट या फिर बहुत सारी गेमें। वैसे आजकल तो ये सब चीज़ें मतलब विलुप्त होने की कगार पे खड़ी है। बच्चे आजकल ज़्यादातर कुछ और ही गेम्स खेलते रहते हैं, डिजिटल होता जा रहा है, छोड़िए वो अलग बात है। लेकिन इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, गैंग एज कहते हैं, गेम एज कहते हैं, ठीक है। इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरियोरिटी, ये कॉन्सेप्ट है, दिया है एरिक एरिक्सन नाम का एक बहुत ही मतलब रिनोन साइकोलॉजिस्ट है ये। तो इनके थ्योरी भी है जिसको हम पढ़ेंगे आने वाले वीडियोस में। तो इन्होंने इस स्टेज को क्या कहा है, लेटर चाइल्डहुड को इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी का स्टेज कहा है। और सिगमुंड फ्रॉयड ने कहा है लेटेंट पीरियड, ये याद रखने वाली बात है। सिगमुंड फ्रॉयड ने लेटर चाइल्डहुड को लेटेंट पीरियड कहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लेटर चाइल्डहुड। नेक्स्ट जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्टेज है वो है हमारा एडोलोसेंस, मतलब किशोरावस्था, 11 से 19 साल वैसे हम मानते हैं इसको। लेकिन अलग अलग लोगों ने अलग अलग मतलब अपनी व्यूज़ दिए एज के ड्यूरेशन के बारे में। अलग अलग लोगों का अलग अलग मतलब व्यूज़ है, अलग अलग मानना है, एज का ड्यूरेशन अलग अलग मानना है। तो 11 से 19 जो टीन एज है उसको हम बेसिकली मानते हैं। ये स्टेज बच्चों के मतलब लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और पेरेंट्स को अपने बच्चों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है इस स्टेज में, क्योंकि अचानक से बच्चों में एक मतलब ड्रास्टिक चेंज आ जाता है इस स्टेज में। अगर आप नोटिस करेंगे तो क्या होता है, वेरी फास्ट होता है फिज़िकल डेवलपमेंट। हमने अभी पढ़ा था क्या, फिज़िकल डेवलपमेंट स्लो डाउन हो जाता है हमारा लेटर चाइल्डहुड में। तो इधर आके क्या हो जाता है, फिर से क्या हो जाता है, वो जो कर्व स्लो जा रहा था वो अचानक से फिर ऊपर की तरफ जाता है। और क्या होता है, बच्चे में मतलब एक अचानक सी चेंज आ जाती है बच्चे के फिज़िकल स्ट्रक्चर में, तो उसको भी समझ नहीं आता है। इमोशनल चेंजेस भी आते हैं उसमें, मतलब ऑपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्शन होने लगता है बच्चा। मतलब जो उसके साथी थे कल तक, मान लीजिए कोई उसका फीमेल फ्रेंड था या फिर फीमेल का मेल फ्रेंड था, तो उसकी तरफ मतलब उसके लिए वो कोई अलग कुछ नहीं था, वो अपना दोस्त ही था। लेकिन अचानक से उसको उसमें कुछ ख़ास चीज़ महसूस होने लगती है। ऐसा होता है कि फिज़िकल जो अपना बायोलॉजिकल जो चेंजेस होते हैं उसकी वजह से उसको क्या होता है, उसकी तरफ से अलग एक अट्रैक्शन महसूस होने लगती है। फिज़िकली वो अपने बॉडी को अगर देखता है तो बॉडी में भी बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। उसका जो वॉइस है वो चेंज होने लगता है या फिर हो जाता है। ऐसे ही मतलब बहुत सारे चेंजेस आते हैं, दाढ़ी के बाल उगने लगते हैं। ऐसा चीज़ देख के मतलब बच्चा एक अनस्टेबल सा हो सकता है या फिर हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। लीडरशिप स्किल डेवलप होता है इस स्टेज में, मतलब बच्चा क्या करता है, वो मतलब आगे आता है या फिर चीज़ों को लीड करने की कोशिश करता है या फिर करता है, या फिर उसको लगता है कि वो अब मैच्योर हो गया है, या फिर ऐसा कुछ फीलिंग आता है उसके अंदर। लैक ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी, उसके अंदर उसके इमोशन में अचानक से परिवर्तन आता है, और वो मतलब अपने इमोशन को स्टेबल नहीं रख पाता है। एक पल में वो खुश हो जाता है, दूसरे अगले पल दुखी हो जाता है, बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट करने लगता है। वैसे 1-2% बच्चे आपको एक्सेप्शन मिल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चों में ये चीज़ देखा जाता है कि अगर आप उसको छोटी सी बात पे वो गुस्सा हो जाता है या फिर छोटी सी बात पे खुश हो जाता है, ये सब चीज़ें देखने को मिलता है। इमोशनल मतलब स्टेबिलिटी का
अभाव देखने को मिलता है, लैक ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी। इस स्टेज को ब्रिज बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड कहा गया है। मतलब चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच में एक ब्रिज के जैसा काम करता है, एक पुल के जैसा काम करता है ये स्टेज। चाइल्डहुड मतलब जो शैशवावस्था है, और एडल्टहुड मतलब जो एक मतलब मैच्योर आदमी या फिर मैच्योर इंसान, मैच्योर गर्ल। तो उन दोनों स्टेज को, एक जो बच्चा है और एक जो मतलब मैच्योर आदमी है या फिर इंसान है, उस इस स्टेज से इस स्टेज में जाने के बीच का ये एक ब्रिज माना गया है, इस स्टेज को, एडोलेसेंस को। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखने वाली बात है। ब्रिज बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड कहा गया है हमारा एडोलेसेंस को। इसको और भी कई नामों से जाना जाता है। गोल्डन एज, स्प्रिंग सीजन कहा जाता है। ये थोड़ा टाइपिंग में गड़बड़ हो गया, आप लोग कंसिडर करिएगा। ट्रांजिशनल पीरियड कहा जाता है। ट्रांजिशनल पीरियड इसलिए कहा जाता है, जो अब मैंने अभी आपको बताया है कि बहुत सारा ड्रास्टिक चेंज आता है बच्चे में, अचानक से उसका फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल चेंज, मतलब चीज़ें चेंज हो जाती है, और वो मतलब उनके साथ एडजस्ट करके नहीं उठ पाता उस पेस में। ठीक है, अचानक से अगर आपके लाइफ में कोई चेंज आ जाए तो आपको मतलब थोड़ा स्टेबिलिटी लाने के लिए या फिर चीज़ को टैकल करने के लिए थोड़ा तो टाइम चाहिए होगा ना। वही चीज़ होता है, अचानक से चेंजेस आ जाता है और बच्चा उस चीज़ को अडाप्ट नहीं कर पाता, या फिर उतना मतलब उस जो चेंज का जो पेस है उसके अकॉर्डिंग वो एडजस्ट नहीं कर पाता, और मतलब उसको स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम आ जाता है, इसलिए एडजस्ट नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये स्टेज बहुत इम्पोर्टेंट है और बच्चों का स्टेज में ख़ास तौर पे ध्यान रखना चाहिए। उनको उनके नीड के अकॉर्डिंग उनको केयर या फिर जो भी चीज़ें वो देनी चाहिए। नेक्स्ट जो है वो कहा गया है स्ट्रेस एंड स्टॉर्म का एज कहा गया है। वो एक साइकोलॉजिस्ट है स्टैनली हॉल, उन्होंने कहा है। उनके बारे में भी हम जानेंगे आने वाले वीडियोस में, बहुत कुछ चीज़ें जानेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिएगा, और इसी तरह के मतलब और भी अच्छी तरह से, अच्छी ढंग से इस चैनल पे आपको टीचिंग एग्ज़ाम्स के या फिर जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स है उनकी जो सिलेबसेस होती है या फिर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होती है उनके बारे में वीडियोस मैं इस चैनल में अपलोड करता रहूँगा, और एक अच्छी तरीके से टू द पॉइंट आपको जितना अच्छा ढंग से, जितना बेहतर तरीके से हो सके और जितना प्रॉपर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हो सके, मैं इस चैनल पे आपको देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आता है तो बने रहिएगा मेरे साथ, और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा और लाइक करना वीडियो को। ठीक है, तो ये हो गया स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म कहा है स्टैनली हॉल ने, और स्टेज ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस कहा है एरिक एरिक्सन ने। आइडेंटिटी क्राइसिस बच्चे में देखने को मिलता है। बच्चा अचानक से उसमें इतना ज़्यादा चेंज आता है कि वो ये क्वेश्चन करने लगता है खुद से, हु एम आई, मैं कौन हूँ। अचानक से मुझ में इतना ज़्यादा परिवर्तन आ गया, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है कि मैं कौन हूँ। तो ये क्वेश्चन बच्चा खुद से पूछने लगता है, मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है अभी, और मेरा मतलब खुद के बारे में जानने में ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब ज़्यादा ध्यान देने लगता है खुद पर। ठीक है, इस स्टेज में बच्चे में सेल्फ लव भी देखने को मिलता है, सेल्फ लव। और क्या होता है, बच्चा शीशा देखता है इस स्टेज में बहुत ज़्यादा, अचानक से उसके फिजिकल डोमेन में इतना ज़्यादा चेंजेस आता है, और वो क्या करता है, खुद से प्यार करने लगता है। खुद बार बार शीशे के सामने खड़ा होकर क्या करता है, खुद को ताड़ता रहता है, खुद को देखता रहता है। तो आइडेंटिटी क्राइसिस का स्टेज पूछा जाए तो ये एडोलेसेंस होगा आपका। हु एम आई का क्वेश्चन किस स्टेज में आता है, एडोलेसेंस में आता है। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। और क्या होता है, फिजिकल स्ट्रक्चर डेवलप होता है, जो हमने पहले भी मतलब ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो। और एज पर जेंडर क्या होता है, फिजिकल स्ट्रक्चर चेंज होता है बच्चे में। मतलब बॉय और गर्ल का जो चेंज, फिजिकल स्ट्रक्चर में जो चेंज होता है बॉय और गर्ल्स का, वो सब हमको देखने को मिलता है। क्या होता है, बॉयज़ में मसल स्ट्रॉन्ग होती है, मसल्स का शेप आने लगता है। गर्ल्स में भी उनके मतलब जो बायोलॉजिकल ऑर्गन्स हैं उनमें भी चेंजेस आते हुए देखने को मिलते हैं। और बॉयज़ में भी क्या होते हैं, दाढ़ी के बाल उगने लगते हैं। गर्ल्स में भी मतलब उस तरह के
जो जेंडर वाइज, जो जेंडर के अकॉर्डिंग जो चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंजेस, वो आना शुरू हो जाते हैं या फिर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये था आज की वीडियो में हमारा जो टीचिंग एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट स्टेजेस है एडोलेसेंस तक, प्रीनेटल स्टेज से शुरू करके एडोलेसेंस स्टेज तक, वो हमने पढ़ लिया इस वीडियो में। और इसके आगे भी और स्टेजेस है जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आप सबको समझ आया होगा ये वीडियो, और अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद सबको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।